दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर बादशाह अकबर आपसे कह दें मुझे 50,000 ऐसी मक्खियाँ चाहिए जिनके पंख ही न हो, तो क्या आप उनकी फरमाइश पूरी कर पाएंगे? लेकिन बीरबल ने इस असंभव लगने वाले सवाल में भी ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आखिर बिना पंखों की मक्खियाँ उड़ेंगी कैसे? इस मज़ेदार और दिमाग घुमा देने वाली कहानी को दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आखिर तक ज़रूर देखिए, सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। सुबह का दरबार अभी पूरी तरह जमा भी नहीं था कि बादशाह अकबर ने एक अजीब फरमान सुना दिया। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारे लिए ऐसा काम है जिसे सुनकर शायद तुम्हारी अकल भी छुट्टी मांग ले। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, जहाँ पनाह अकल को काम देने का मौका मिले तो उसे छुट्टी लेना पसंद नहीं होता। ये सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, तो फिर सुनो, मुझे 50,000 ऐसी मक्खियाँ चाहिए जो बिना पंखों के उड़ती हों। इस बार हंसी रोकना मुश्किल हो गया। कुछ दरबारी खुलकर हंसे, कुछ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोले, कल सूरज निकलने से पहले ये मक्खियाँ मेरे सामने होनी चाहिए। और एक बात याद रखना बीरबल, मुझे चालाकी नहीं चाहिए, ना पंख वाली मक्खियाँ, ना कोई बहाना। मुझे ऐसी मक्खियाँ चाहिए जो बिना पंखों के उड़ें। बीरबल ने सिर झुका कर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा पूरी होगी। दरबार खत्म हुआ तो बीरबल अकेले महल से बाहर निकले। उनके पीछे एक दरबारी चंद्रसेन भी निकल आया। चंद्रसेन काफ़ी समय से बीरबल को नीचा दिखाने का मौका खोज रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, इस बार तो लगता है आपकी सारी बुद्धिमानी भी पंख लगाकर उड़ जाएगी। तो ये सुनकर बीरबल रुके, उसकी तरफ देखा और बोले, चंद्रसेन, चिंता मत करो, मेरी बुद्धि के पंख नहीं होते, फिर भी वह तुम्हारे सवालों से तेज उड़ती है। चंद्रसेन का चेहरा उतर गया। बीरबल आगे बढ़ गए। उन्हें पता था कि अकबर ने यह सवाल यूं ही नहीं पूछा। दरअसल पिछले सप्ताह दरबार में एक व्यापारी ने दावा किया था कि वह हवा की दिशा देखकर आने वाले मौसम का अनुमान लगा सकता है। उसी पर चर्चा करते हुए बीरबल ने कहा था कि जो चीज़ आंखों से दिखाई दे जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। शायद अकबर उसी बात की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन इस बार मामला मुश्किल था। 50,000 ऐसी मक्खियाँ बिना पंखों के जो उड़ती हों। बीरबल सीधे शहर के पुराने हिस्से में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा कुमार अपनी दुकान के बाहर मिट्टी के घड़े सजा रहा था। बीरबल ने पूछा, चाचा, तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है जो बिना पंखों के उड़ती हो? बूढ़ा हंसा और बोला, साहब, मेरी उम्र में तो मेरी कमर भी बिना पंखों के उड़ती रहती है। दर्द ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उड़ता रहता है। बीरबल भी हंस पड़े। उन्होंने पूछा, मजाक छोड़ो चाचा, सच बताओ। बूढ़े ने पास रखे एक सूखे मिट्टी के कटोरे को हवा में उछालते हुए कहा, देखो, यह उड़ रहा है। बीरबल ने कहा, लेकिन इसे तुमने उछाला है। बूढ़ा बोला, तो क्या हुआ? उड़ना मतलब जमीन से ऊपर जाना ही तो है। बीरबल कुछ देर उस कटोरे को देखते रहे, फिर आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक पतंग उड़ाता लड़का मिला। लड़का बार बार पतंग को ऊपर खींच रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी पतंग के पंख कहाँ हैं? लड़का बोला, पतंग के पंख नहीं होते साहब, हवा होती है। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन इस बार उन्हें जवाब नहीं मिला था। उन्हें केवल एक दिशा मिली थी। वे नदी किनारे पहुँचे। वह नाविक अपनी नावों को किनारे बांध रहे थे। एक नाविक ने दूर से आते पत्तों के ढेर की ओर इशारा करके कहा, देखिए हुजूर, हवा आज बहुत तेज है। बीरबल ने देखा, सूखे पत्ते हवा में घूम रहे थे। उन्होंने पूछा, अगर इन पत्तों को मक्खी कह दिया जाए? तो नाविक हंस पड़ा, फिर तो हमारी नदी भी मिठाई की दुकान हो जाएगी। ये नाविक बोला। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि सिर्फ शब्दों का खेल इस बार काम नहीं करेगा। उन्हें ऐसा उत्तर चाहिए था जो अकबर के सामने टिक सके।
दोपहर तक बीरबल ने शहर के कई हिस्से देख डाले। आखिर वह एक छोटी सी छपाई की दुकान पर पहुंचे। वहाँ एक युवक कागज पर छोटे छोटे चित्र बना रहा था। चित्रों में मक्खियाँ थी। बीरबल ने चित्र देखकर पूछा, ये क्या बना रहे हो? युवक बोला, बच्चों के लिए खेल की किताब है, इसमें मक्खी के चित्र हैं। बीरबल ने एक चित्र उठाया। वह मक्खी का चित्र था, लेकिन उसमें पंख नहीं थे। पंख नहीं बनाए गए थे। बीरबल ने पूछा, इस मक्खी के पंख कहाँ हैं? युवक बोला, गलती से छूट गए। गलती से छूट गए होंगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दूसरा चित्र देखा, तीसरा देखा, फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने युवक से कहा, अगर एक मक्खी का चित्र बिना पंखों के हो सकता है तो क्या हजारों मक्खियों के चित्र बिना पंखों के हो सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल। बीरबल ने पूछा, और अगर वे चित्र हवा में उड़े? युवक कुछ समझा नहीं। बीरबल ने मेज पर उंगली से धीरे धीरे थपकी दी। यही तो करना है। उसी शाम बीरबल ने महल में अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया। किसी को काले कागज पर छोटे छोटे आकार बनाने का आदेश दिया, किसी को पतले धागे लाने को कहा और किसी को ऐसा हल्का कपड़ा लाने को कहा जो हवा लगते ही फड़फड़ाने लगे। मगर उन्होंने किसी को पूरी योजना नहीं बताई। रात होते होते महल के एक बंद कमरे में हजारों छोटे छोटे कागजी आकार तैयार होने लगे। हरिदास ने उनमें से एक उठाया और हैरान होकर पूछा, यह क्या है बीरबल? तो बीरबल बोले, मक्खी है। हरिदास ने उसे उलट पलट कर देखा, लेकिन इसमें तो पंख ही नहीं है। बीरबल ने कहा, बादशाह ने यही तो मांगा है। हरिदास ने फिर पूछा, लेकिन ये उड़ेंगी कैसे बीरबल? तो बीरबल ने खिड़की खोल दी। बाहर से तेज हवा कमरे में आई और मेज पर रखे कई कागजी मक्खी चित्र हवा में उछल गए। हरिदास उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, मगर बीरबल हंसते हुए बोले, उन्हें पकड़ो मत। आज पहली बार मक्खियों को उड़ने के लिए अपने पंखों की जरूरत नहीं। लेकिन बीरबल की योजना भी अधूरी थी। कागज की कुछ 100 आकृतियाँ तैयार करना आसान था, 50,000 तैयार करना नहीं। और उसमें भी बड़ी समस्या यह थी कि अकबर को सिर्फ उड़ती हुई चीज़ें नहीं चाहिए थी, उन्हें मक्खियाँ चाहिए थी। अगर बादशाह ने यह कह दिया कि ये असली मक्खियाँ नहीं हैं, तो बीरबल इसी सोच में बैठे थे कि तभी बाहर से घोड़े की टाप सुनाई दी। एक सैनिक तेजी से अंदर आया और बोला, बीरबल जी, बादशाह ने अभी संदेश भेजा है। तो बीरबल ने पूछा, क्या कहा है? सैनिक बोला, बादशाह ने कहा है कि कल दरबार में वे स्वयं उन 50,000 मक्खियों को गिनेंगे और यदि एक भी कम निकली तो आपकी हार मानी जाएगी। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने घबराकर बीरबल की तरफ देखा और कहने लगे, अब क्या होगा? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब खेल और दिलचस्प हो गया है। उन्होंने सामने रखे एक कागजी मक्खी के आकार को उठाया, उसकी ओर देखा और बोले, कल बादशाह मक्खियाँ नहीं गिनेंगे। हरिदास, कल उन्हें अपनी ही गिनती पर शक होगा। रात और गहरी होती गई। महल के उस कमरे में काम चलता रहा। हजारों नहीं, लाखों कागजी टुकड़े कटते रहे, मगर बीरबल की असली योजना अभी किसी को मालूम नहीं थी। उन्हें केवल इतना पता था कि अगली सुबह अकबर के दरबार में ऐसी चीज़ उड़ने वाली थी जिसे देखकर हर आदमी यही पूछेगा, आखिर बिना पंखों के कोई मक्खी उड़ कैसे रही है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दीवाने खास के बाहर असामान्य हलचल शुरू हो गई। अकबर ने खास तौर पर आदेश दिया था कि आज दरबार में कोई देर से न आए, क्योंकि बीरबल को अपना अजीब काम साबित करना था। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी और चंद्रसेन के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने पहले ही बीरबल की हार का फैसला कर दिया हो। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, तो बीरबल, कहाँ हैं मेरी 50,000 बिना पंखों वाली मक्खियाँ? बीरबल आगे आए और बोले, जहाँ पना, वे बाहर तैयार हैं, मगर उन्हें देखने के लिए दरबार के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करनी होगी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि आपकी मक्खियाँ हवा के भरोसे उड़ती हैं। हवा बंद हुई तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। अकबर ने तुरंत इशारा किया। दरबार के दरवाजे बंद कर दिए गए।
बीरबल ने अपने साथ लाए लोगों को संकेत दिया। अगले ही क्षण दीवाने खास की ऊंची छत से पतले धागों का एक जाल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उस जाल में हजारों छोटे छोटे काले आकार बंधे थे। देखने में मक्खियां जैसी आकृतियां थीं, लेकिन किसी में पंख नहीं थे। फिर बीरबल ने छिपे हुए 2 पंखे चलाने का आदेश दिया। हवा का तेज झोंका आया और देखते ही देखते हजारों कागजी मक्खियां हवा में नाचने लगी। वे कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी गोल गोल घूमती और कभी अचानक एक दिशा में उड़ जाती। दरबारियों की आंखें फैल गईं। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने ध्यान से देखा, इनमें सचमुच पंख नहीं है। चंद्रसेन ने तुरंत कहा, लेकिन हुजूर, ये मक्खियां नहीं हैं, ये तो कागज के टुकड़े हैं। बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, आपने ठीक पहचाना, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि ये जीवित मक्खियां हैं। चंद्रसेन ने कहा, मगर बादशाह ने मक्खियां मांगी थी। बीरबल ने जवाब दिया, और बादशाह ने यह भी कहा था कि वे बिना पंखों के उड़नी चाहिए। अगर जीवित मक्खियां चाहिए होती तो उनका हुक्म अलग होता। अकबर ने हाथ उठाकर दोनों को चुप कराया। वे अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, मान लिया कि ये उड़ती हैं, मगर 50,000 कहाँ हैं? क्या तुमने गिनती की है इनकी? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, 50,000। अकबर ने अपने लेखाकार को आदेश दिया कि गिनो। लेखाकार ने कुछ मक्खियां पकड़कर गिनने की कोशिश की, लेकिन हवा में घूमती आकृतियों को पकड़ना आसान नहीं था। उसने कहा, जहां पना, इन्हें गिनना संभव नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, यही तो दूसरी बात है हुजूर। कुछ चीज़ें गिनने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं। अकबर मुस्कुराए, मगर तभी चंद्रसेन ने एक और आपत्ति खड़ी कर दी। जहां पना, यह सब छल है। यदि मैं भी हजारों कागज काटकर हवा में उड़ा दूं, तो क्या उन्हें मक्खियां कह दूं, या आप मक्खियां कह सकते हो? तो बीरबल ने कहा, अगर आप उनमें मक्खी की पहचान दे सकें तो कह सकते हैं। चंद्रसेन बोला, पहचान? क्या पहचान? बीरबल ने तुरंत दरबार में बैठे एक सैनिक को बुलाया। उसके सामने एक कागजी मक्खी और एक असली मक्खी का छोटा चित्र रखा। फिर पूछा, इन दोनों में अंतर क्या है? सैनिक ने कहा, एक जीवित है और दूसरी कागज की। बीरबल ने पूछा, और देखने वाले को पहली नज़र में क्या दिखाई देता है? सैनिक बोला, दोनों मक्खी एक जैसी दिखाई देती हैं। बीरबल ने अकबर की तरफ देखकर कहा, हुजूर, इंसान अक्सर नाम देखकर चीज़ को पहचानता है, असलियत देखकर नहीं पहचानता। अकबर अब गंभीर हो चुके थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है, मगर मैं अभी भी यह नहीं मानता कि तुमने मेरे सवाल का पूरा उत्तर दिया है। बीरबल ने सिर झुकाया। मैं अभी भी यही चाहता था कि आप ऐसा कहें। अकबर चौंक गए। क्यों? बीरबल ने इशारा किया। तभी महल की छत पर छिपे लोगों ने दूसरा इंतजाम शुरू किया। दीवाने खास की ऊपर वाली जाली से हजारों बेहद छोटे काले कागज हवा में छोड़ दिए गए। वे इतने हल्के थे कि हवा के साथ साथ पूरे दरबार में फैल गए। कुछ अकबर के सिंहासन के पास गए, कुछ दरबारियों के कंधों पर गिरे, कुछ हवा में घूमते हुए दरवाजे तक चले गए। कुछ ही पलों में पूरा दरबार काली बिंदुओं जैसी उड़ती आकृतियों से भर गया। हर आदमी अपने सिर और कपड़े से उन्हें हटाने लगा। अकबर भी मुस्कुराते हुए कागजी मक्खी पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी बीरबल ने कहा, हुजूर, अब बताइए, आपको कितनी मक्खियां दिखाई दे रही हैं? कितनी मक्खियां आपको दिखाई दे रही हैं? अकबर ने चारों तरफ देखा। बहुत सारी। बीरबल ने पूछा, क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? अकबर बोले, नहीं। क्या आप हर एक को अलग पहचान सकते हैं? अकबर ने सिर हिलाया, नहीं। तो फिर आप कैसे तय करेंगे कि 50,000 हैं या उससे कम? अकबर कुछ क्षण चुप रहे। बीरबल ने कहा, यही आपकी परीक्षा थी। जहां पना, आपने मुझे ऐसी चीज़ लाने को कहा था जिसे शर्तों से बांध दिया गया था, मगर संख्या को सत्य का प्रमाण मान लिया। मैंने आपको 50,000 मक्खियाँ इसलिए नहीं दी कि मैं असंभव को संभव बना सकता हूँ। मैंने आपको ये दिखाने के लिए दिया है
कि कभी कभी सवाल ही ऐसा होता है जिसमें उत्तर छिपा होता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो क्या ये बताओ, इन मक्खियों को उड़ाया किसने? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हवा ने। अकबर ने पूछा, और हवा को किसने चलाया? बीरबल बोले, यह तो प्रकृति का काम है। अकबर ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारा काम क्या था? बीरबल ने झुककर कहा, सिर्फ इतना कि मैंने ऐसी चीज़ बनाई जो हवा के साथ उड़ सके और उसे मक्खी की शक्ल दे दी। दरबार में बैठे सभी लोग अब शांत थे। चंद्रसेन ने पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, चंद्रसेन, तुमने कहा था बीरबल हार जाएगा, अब बताओ हार किसकी हुई? चंद्रसेन ने सिर झुका लिया, मेरी हुजूर। अकबर हंस पड़े। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे एक बात और सिखा दी है, किसी सवाल को केवल उसके शब्दों से नहीं, उसके पीछे छिपी शर्तों से समझना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, और कभी कभी हुजूर, सवाल पूछने वाला भी यह भूल जाता है कि उसके शब्द ही उसके लिए रास्ता छोड़ जाते हैं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। तभी हरिदास, जो दरबार के पीछे खड़ा था, धीरे से बोला, हुजूर, एक बात पूछूं? अकबर ने कहा, पूछो। हरिदास ने कहा, अगर बीरबल ने सचमुच 50,000 मक्खियाँ बनाई थीं तो उन्हें गिना किसने? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने हरिदास की तरफ देखा और कहा, जिस दिन तुमने अपनी गिनती छोड़कर अपनी समझ से चीज़ें देखनी शुरू कर दी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि 50,000 गिनने से ज़्यादा मुश्किल एक सही सवाल समझना होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बस बीरबल, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। दरबार खत्म हुआ, लोग बाहर निकलने लगे, मगर दीवाने खास की ऊंची छत में कुछ कागजी मक्खियाँ अब भी हवा के साथ घूम रही थीं। उनके पंख नहीं थे, फिर भी वे उड़ रही थीं, और शायद यही बीरबल की पूरी कहानी का सबसे छोटा मगर सबसे बड़ा जवाब था। तो देखा दोस्तों, आपने बीरबल ने ताकत से नहीं बल्कि अपनी सोच से अकबर के असंभव सवाल को भी आसान बना दिया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, मुश्किल सवाल का जवाब हमेशा मुश्किल नहीं होता, ज़रूरत होती है उसे एक अलग नज़रिए से देखने की। अगर कहानी ने दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में एक नया विचार दिया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अनोखी कहानी में।